समाप्ति नहीं होता। ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो तुम बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर। 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिव जी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दे, शिव जी के ऊपर चढ़ा दे 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूं, दवाई खा रही हूं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयां ले रही हूं, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आंख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवादिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति 5 दिन की फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की चल रही है। आज कथा का 4th दिवस है। कथा के माध्यम से आज कथा की शिवरात्रि है। आज कथा की शिवरात्रि, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी इस पंडाल में, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। कल कथा टीवी पर 2 से 5 आएगी। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, गाड़ियों के गेट खोल खोल के आप लोग बैठे हुए हो, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठो। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाते हुए जो 2-2.5 घंटे हमें कथा के मिले हैं, आज 4th दिवस की कथा को इतने दिल से सुन लो कि तुम अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी एक पत्र व्यासपीठ पर रखा हुआ मिले कि बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर, बेलपत्र रखकर, शिव को जल चढ़ाकर, बेलपत्र वापिस शिव के शिवलिंग पर रखकर, फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को, प्रसाद को लेकर उसको पाई। पर भाव के साथ शंकर भगवान ने
यशोदा जी के दरवाजे पर मेरे शंकर भगवान आए। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी सब लोगों ने? श्रीमद् भागवत सुनी है? भागवत में शब्द आता है, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गोकुल में गए। आवत में राम जी का दर्शन हुआ तो मेरे शंकर भगवान वेश धरकर राम जी का दर्शन आएगा। तुम्हारा कृष्ण, माता यशोदा जी से ये नहीं कहा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे कृष्ण के ऊपर कंस जैसा काल मंडराएगा। भगवान कृष्ण के लिए शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र को एक दिन ब्रज छोड़कर द्वारका जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के लिए ये नहीं कहा। के सामने गए कौशल्या जी के सामने, कौशल्या जी ने कहा शंकर भगवान से, उनका वेश था योगी का, और योगी का वेश धरकर जब भगवान शंकर गए तो कहा कौशल्या जी ने, मेरे बेटे का भविष्य बता दो, मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शंकर भगवान ने राम जी का कोई भविष्य कोई भाग्य नहीं बताया, क्योंकि जो शंकर होते हैं, जो शिव हैं, जो शंकर है मेरे ओघरदानी मेरे शंकर हैं, वो भविष्य नहीं बताते, पर जो उनके सामने चले जाता है उसका भविष्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शिव भविष्य नहीं बताते, मेरे शंकर भगवान भविष्य बदल कर रख देते हैं, भाग्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शंकर भगवान सम्मुख में जाते हैं और भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं, भविष्य नहीं बताए। आज के जमाने में ढेर सारे मिलेंगे, सब आपका भविष्य बता सकते हैं, सब आपका भाग्य बना सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भविष्य बदलने का बल, भाग्य बदलने का बल तो केवल तुम्हारे एक लोटा जल और शंकर की शरणागति ही कर सकती है। भाग्य बदलने का बल केवल एक शंकर ही कर सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी बोले, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ से चलकर शंकर के मंदिर तक जाइए, तुम खुद चलकर शिवालय तक जाइए, तुम स्वयं चलकर शंकर की चौखट तक पहुंचिए, एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो। जिस समय तुम बाबा से प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे, शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर स्वीकार कर लेगा। आप दिल से उसको कहो तो, आप दिल से उसको बोलो तो स्वीकार। भरोसा